आज के टाइम पे यदि आप सभी इंटरनेट को खोल के देखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे। इनफैक्ट बहुत से लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि अगर आपने उनका तरीका अपना लिया तो आप सभी आराम से वजन घटा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन और आज की वीडियो में मैं आप सभी को 6 ऐसे वेट लॉस के मिथ्स बताने वाला हूं जिसको आज तक आप लोग सच मानते थे और सही मानते थे, लेकिन वाकई में वो एक झूठ है। तो दोस्तों आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं वीडियो में हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि वो चीज़ें जो आप समझते थे सही है वो क्यों झूठ है। तो दोस्तों आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि अगर आप सभी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको अपनी मोस्ट ऑथेंटिक न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेट लॉस का सबसे पहला मिथ ये है कि आपको बहुत से लोग बोलते हैं कि आपको अपना नाश्ता कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। तो दोस्तों इसके पीछे कितनी सच्चाई है मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि बहुत से ट्रेनर्स और डाइटिशियंस अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि जब भी आप रात भर सो के उठते हैं, जब सुबह आप नाश्ता करते हैं तो उससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा फैट लॉस देखने को मिलता है। तो इसको लेकर साइंस क्या कहता है, विज्ञान क्या तथ्य देता है? दोस्तों इससे रिलेटेड जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं, स्टडीज़ हैं, वो मैंने अपनी वेबसाइट में एक आर्टिकल लिखा हुआ है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ पे जाके आप सभी ज़रूर इसको पढ़िए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको लेकर साइंस बोलता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नाश्ता करते हैं चाहे नहीं करते। अगर आपका गोल फैट लॉस है या मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना है तो उसके ऊपर आपके नाश्ते करने से या ना करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो इस बात को आप सभी ध्यान से समझिए कि आपका जो नाश्ता होता है वो नॉट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे है, क्योंकि आप सभी को हमेशा से बताया जा रहा है कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, क्योंकि आपको उसको एक राजा की तरह खाना चाहिए। सबसे ज़्यादा आपको ब्रेकफास्ट में खाना चाहिए, फिर डिनर में सबसे कम खाना चाहिए। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक शायद ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है कि जिससे आप सभी कॉर्नफ्लेक्स हो गया, बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें बताऊँगा मैं आप सभी को कि कैसे किन चीज़ों का प्रचार करके आपको ज़बरदस्ती बोला जा रहा है कि ब्रेकफास्ट ज़रूर करिए ताकि आप सभी एक अच्छा खासा लाइफस्टाइल जी सकें। और दोस्तों मैं आप सभी को एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। सिंपल सी बात है, आप अपनी बॉडी की सुनिए। क्या सुबह उठने के बाद आपको भूख लगती है? अगर आपको भूख लगती है तो आप सभी नाश्ता ज़रूर करिए। अगर नहीं लगती तो आप अपने साथ ज़बरदस्ती मत करिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों ने बोला है कि ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, इसीलिए आप सभी ब्रेकफास्ट ज़रूर करते हैं। तो दोस्तों ऐसा अपने साथ ज़्यादती ना करिए, अपनी बॉडी की सुनिए। अगर आपकी बॉडी बोलती है कि नाश्ता करना है तो आप सभी कर सकते हैं, भूख लगती है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बोनस पॉइंट ये देने वाला हूँ कि अगर आपको नाश्ता करना ही है, अगर आप नाश्ता करते भी हैं तो आप नाश्ते के अंदर हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। अब हाई प्रोटीन डाइट से क्या होता है? हाई प्रोटीन डाइट का मतलब ये है जब आप प्रोटीन को अपने बॉडी के अंदर डालते हैं तो प्रोटीन की सैचुरेटेड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि वो आपके पेट को लंबे समय तक भरा भरा सा रखता है। प्लस इसका जो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट और फैट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आप एक लॉन्ग टर्म में आपको फैट लॉस देखने को मिलता है, प्लस आपकी मसल बिल्डिंग भी काफ़ी अच्छी खासी हो सकती है। सो अगला वेट लॉस मिथ ये है कि आपको बोला जाता है कि अगर आपको क्विक तरीके से अपना वजन घटाना है तो आप सभी जूस क्लेंस कर सकते हैं, यानी कि जूस फास्टिंग कर सकते हैं। अब आखिरकार ये होता क्या है दोस्तों? इसके अंदर जूस क्लेंसिंग या जूस फास्टिंग के अंदर आप सभी को कोई भी सॉलिड फूड नहीं खाना होता, सिंपल आपको लिक्विड कंज्यूम करना होता है, और हफ्ते में 3-4 बार, बहुत से लोग तो पूरे हफ्ते भर के लिए या 10 दिन के लिए जिसको क्विक वेट लॉस करना होता है वो इसको अपनाते हैं। और बहुत से लोगों ने आपको राय भी दी होगी कि भाई अगर आपको तुरंत शादी में जाना है, पार्टी में जाना है और वेट घटाना है तो आप जूस फास्टिंग कर लीजिए, आपको आराम से इजीली वेट लॉस मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके पीछे साइंस क्या कहता है? और दोस्तों एक और चीज़ मैं बता दूं कि इसको मानने वाले ये भी बताते हैं कि इससे आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे रिमूव आउट हो जाते हैं, और बॉडी जब भी आप जूस फास्टिंग पे होते हैं तो बॉडी अपने आप को अच्छे खासे तरीके से डिटॉक्सीफाई कर लेती है। तो इसके पीछे कितनी सच्चाई है, इसी को लेकर एक स्टडी करी गई, और उस स्टडी के अंदर कुछ महिलाओं को हफ्ते भर के लिए 500 कैलोरीज का जूस डाइट दिया गया, उनको कोई भी सॉलिड डाइट नहीं दिया गया। तो इसके जो नतीजे आए वो काफ़ी चौंकाने वाले थे। उसके अंदर देखा गया कि उन्होंने अच्छी खासी मात्रा में फैट लॉस कर लिया, यानी कि वेट लॉस कर लिया। माफ़ कीजिएगा, मैंने उसके अंदर आपको फैट लॉस बताया, उन्होंने अच्छी खासी मात्रा में वेट लॉस करा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई जब वेट लॉस कर ही लिया तो हमारी बॉडी के लिए क्या नुकसानदायक है। दोस्तों मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सभी को ये अच्छा लगेगा कि भाई मैंने इस हफ्ते अपना 5 किलो वजन घटा लिया, लेकिन अगले हफ्ते जैसे ही मैं अपनी नॉर्मल डाइट पे आया मैंने 15 किलो वजन बढ़ा लिया। तो जूस डाइट और जूस क्लेंस के साथ यही चीज़ें होती हैं। जब भी आप उसके अंदर जूस डाइट पे जाते हैं, जूस फास्टिंग करते हैं, तो उस दौरान आपकी बॉडी में कोई भी सॉलिड फूड नहीं जाता, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर वेट होता है या मसल लॉस होता है, वही सारी चीज़ें होती हैं जो आपको वेट लॉस के अंदर देखने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को एक और चीज़ बता दूं कि जब भी आप ये डाइट करते हैं, जब भी आपने जूस डाइट फॉलो करी होगी, तो इसको मानने वाले बहुत से लोग बोलते हैं ना
कि ये बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को रिमूव कर देता है, डिटॉक्सीफाई कर देता है। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, डिटॉक्सीफाई करने के लिए हमें बाहर से कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को आप सभी दोबारा ध्यान से सुनिएगा कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने के लिए हमें बाहर से कुछ चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारा लीवर है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, वो हमारी बॉडी को खुद डिटॉक्सीफाई करते हैं। बहुत से रिसर्च में, बहुत से स्टडीज़ में ये देखा जा चुका है, जिसको मैं अपने आर्टिकल में मैंने डाल रखा है, आप वहाँ पे जाके ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों इन सारे मिथ्स से बचिए, क्योंकि इसके अंदर जब आप जूस डाइट करते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी जो बॉडी के अंदर कैलोरीज जा रही है वो शुगर से जाती है, प्लस आपके अंदर इसके जूस डाइट के अंदर बहुत ही कम मात्रा में प्रोटीन देखने को मिलता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को दूसरा पॉइंट भी समझ में आ चुका होगा। सो दोस्तों अगला वेट लॉस मिथ ये है कि अगर आप सभी को अपना वजन घटाना है तो आपको ज़्यादा मात्रा में कार्डियो करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो अभी मैं बात बताने वाला हूँ स्पेशली फीमेल्स के लिए बताने वाला हूँ, क्योंकि आपने जिम में जाके देखा होगा कि जो कार्डियो सेक्शन होता है वो कार्डियो सेक्शन कंप्लीटली फीमेल्स उसको घेर के रखती हैं और उनको लगता है कि अगर वो कार्डियो ज़्यादा करेंगी तो उनका वजन काफ़ी अच्छी तरीके से घटेगा। क्यों? क्योंकि कार्डियो में आप सभी का पसीना ज़्यादा बहता है, तो उनको ये लगता है कि जो हमारा पसीना बह रहा है उससे हमारा वजन कम हो रहा है। तो इसके पीछे कितनी सच्चाई है? दोस्तों मैं आप सभी को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जब भी हम कार्डियो करते हैं तो वो हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, हमारे स्ट्रेस के लेवल को कम करता है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ यानी कि हमारे हार्ट की हेल्थ को, रेस्पिरेटरी हेल्थ को काफ़ी अच्छा रखता है, ठीक है। तो कार्डियो के ये फायदे होते हैं। लेकिन अगर आप इसको एक्सेसिवली करने लग जाते हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि कार्डियो करने से मेरा वजन कम हो जाएगा, तो इसके पीछे बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। दोस्तों कार्डियो का इफेक्ट हर किसी पे अलग अलग पड़ता है। अगर आप इसको इस वे में ट्रीट कर रहे हैं कि कार्डियो करने से, सिर्फ और सिर्फ कार्डियो करने से आपका वजन कम होगा, तो आपने देखा होगा कि कार्डियो करते हैं तो आपका वजन कम भी होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई जब वजन कम होता है तो कार्डियो करने के लिए मैं मना क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप एक्सेस क्वांटिटी में कार्डियो करने लग जाते हैं या जो भी कार्डियो के द्वारा आपका जो वेट कम हुआ होता है उसके अंदर आपका मसल लॉस होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी बॉडी से मसल को लॉस कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसीलिए अगर आपको वेट लॉस करना है तो कार्डियो के साथ साथ आपको वेट ट्रेनिंग करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जब भी आप वेट ट्रेनिंग के साथ कार्डियो को जोड़ते हैं, लेकिन एक्सेसिव कार्डियो नहीं होनी चाहिए, जब भी आप वेट ट्रेनिंग के साथ कार्डियो को जोड़ते हैं तो आप अच्छे तरीके से फैट लॉस कर सकते हैं। अपना वजन घटाना, अपना वेट लॉस करना और फैट लॉस करना, दोनों में अंतर समझिए, क्योंकि जब आप वेट लॉस करते हैं तो उसके अंदर आपका मसल भी लॉस होता है। इसीलिए आपका गोल होना चाहिए कि आप अपना हमेशा फैट लॉस करें, और जब आप फैट लॉस करते हैं तो उसके लिए आप अपनी वेट ट्रेनिंग के साथ कार्डियो भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कार्डियो पे रिलाई नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। अगला जो वेट लॉस मिथ है वो ये है कि बहुत से लोग आपको बोलते हैं कि अगर आपको अपना वजन घटाना है तो आपको ऐसे फूड्स को अवॉइड करना पड़ेगा जिनके अंदर नेचुरली काफ़ी हाई अमाउंट में फैट पाया जाता है। तो इसके पीछे कितनी सच्चाई है? दोस्तों आपने बहुत से लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि अगर आपको अपना वजन घटाना है, या अगर आप सभी डाइटिंग पे है तो आपके ट्रेनर्स या डाइटिशियंस आपको बोलते हैं कि आप अपने डाइट के अंदर से बिल्कुल फैट को एलिमिनेट कर दीजिए, अपने खाने में फैट बिल्कुल मत लेके आइए। तो दोस्तों इसके पीछे कितनी सच्चाई है? दोस्तों मैं आप सभी को एक चीज़ बता देता हूँ कि जो हमारे बॉडी के अंदर फैट्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है। मैंने अपने पिछले आर्टिकल में और पिछले वीडियो में भी आप सभी को बताया था, जिसके अंदर मैंने नारियल के तेल के बारे में बात करी थी। उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि ऐसे फूड्स जैसे एवोकेडो हो गया, नट्स हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, सीड्स हो गए, काजू बादाम, ये सारी चीज़ें, इनके अंदर जो फैट पाया जाता है वो हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए प्लस ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और दोस्तों फैट जो होता है वो वाइटामिन्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारे हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी को लेकर एक स्टडी करी गई थी और उसके अंदर कुछ लोगों को एक लो फैट डाइट पे रखा गया। जैसा कि लोगों को बोला जाता है कि अगर आपको अपना वजन घटाना है तो आपको अपनी डाइट के अंदर से फैट को बिल्कुल कम कर देना चाहिए। तो उसी स्टडी के दौरान ये देखा गया कि जिन लोगों को लो फैट डाइट पे रखा गया था उससे उनके वजन घटने में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट उनका जो ओवरऑल हेल्थ था वो भी काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गया। और दोस्तों मैं आप सभी को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आपने दुकान पे देखा होगा बहुत से लोग ऐसे आते हैं, वो बोलते हैं भैया हमें डबल टोन मिल्क दे दो, हमें टोन मिल्क दे दो, हमें अपने दूध के अंदर से, डेयरी प्रोडक्ट के अंदर बिल्कुल भी क्रीम नहीं रखना, बिल्कुल भी फैट नहीं रखना। तो दोस्तों आपको भी एक चीज़ बता दूं कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर CLA पाया जाता है, और CLA जो होता है हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने में काफ़ी अच्छा होता है। तो दोस्तों हमारी डाइट के अंदर फैट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपको वज़न घटाना है तो आप सभी फैट को ज़रूर अपनाइए, क्योंकि इनफैक्ट जो फैट होता है हमारी बॉडी के अंदर, हेल्दी फैट्स जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है कीटोन्स बनाता है। कीटोन्स हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, हमारे ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए, क्विक एनर्जी प्रोवाइड करने के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा
कि फैट हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। दोस्तों जो अगला फैट लॉस मिथ ये है, बहुत से लोग आपको बोलते हैं कि आपको हर 2 से 3 घंटे में, इनफैक्ट बहुत से ट्रेनर्स और डाइटिशियंस को मैंने देखा है ये अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हुए कि आपको हर 2 से 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। इससे क्या होता है, उसके पीछे ये लॉजिक देते हैं कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाता है और आपको लॉन्ग टर्म में एक फैट लॉस देखने को मिलता है। तो इसके पीछे कितनी सच्चाई है? दोस्तों पहली बात तो मैं आप सभी को ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है, बहुत से लोग ये मेरे से सवाल पूछते रहते हैं कि क्या हमें 2 से 3 घंटे में खाना चाहिए, और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने आप को डॉक्टर समझ लेते हैं, डाइटिशियन समझ लेते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट समझ के ऐसे बोलते हैं कि भाई आपको 2 से 3 घंटे में खाना ही चाहिए क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और आपका फैट लॉस होता है। बहुत से लोग ये ज्ञान देते हैं, लेकिन इसके पीछे बिल्कुल सच्चाई नहीं है, ये कंप्लीटली एक झूठ है। और आई नो आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका ये वाला डाउट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि भाई हमें 2 से 3 घंटे खाने में हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट नहीं होता। इसी को लेकर एक स्टडी करी गई, इनफैक्ट बहुत सी स्टडीज़ करी गई हैं जो कि अगर आप मेरे आर्टिकल में जाएंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि क्या क्या स्टडीज़ कहती हैं। तो दोस्तों आपको मैं एक स्टडी के बारे में बताता हूँ। इस स्टडी के दौरान 2 लोगों को ग्रुप में डिवाइड किया गया और उस ग्रुप के अंदर कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा करके दिया गया, पूरा दिन भर का खाना लगभग 2 से 3 हज़ार मील के बीच कैलोरीज के बीच में उन्हें थोड़ा थोड़ा करके दिया गया। वहीं पे दूसरे ग्रुप को दिन के अंदर सिर्फ 2 मील दी गई, लंच दिया गया और डिनर दिया गया, और उसके अंदर भी उन्हें 2 से 3 हज़ार कैलोरीज के बीच में ही कंज्यूम कराया गया। अब इन दोनों के जो मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट था वो काफ़ी चौंका देने वाला था। इसके अंदर कोई भी फर्क नहीं देखा गया। जैसा कि क्लेम किया जाता है कि आपको हर 2 से 3 घंटे में खाना चाहिए क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल बकवास बात है कि अगर आप 2 से 3 घंटे में खाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। तो दोस्तों आई नो आप सभी को अब समझ में आ चुका होगा कि हर 2 से 3 घंटे खाने में, हर 2 से 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाने में आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट नहीं होता। सो दोस्तों अगला जो वेट लॉस मिथ है वो ये है कि बहुत से लोग आपको बोलते होंगे कि अगर आपको अपना वजन घटाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कैलोरीज पे ध्यान देना है। मेरी बात को गौर कीजिएगा, मैंने बोला आपको सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज पे ध्यान देना है, आपको इस बात पे ध्यान नहीं देना कि आपकी खाने की कैलोरीज कहाँ से आ रही है। बहुत से लोग आपको ये राय देते हैं, तो इसके पीछे कितनी सच्चाई? दोस्तों मैं आप सभी को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप फैट लॉस करते हैं, आपका कोई भी गोल हो, मसल बिल्डिंग गोल हो या फैट लॉस गोल हो, आपकी बॉडी के ऊपर, आपके हार्मोन्स के ऊपर, आपकी कंप्लीट जितने भी फंक्शनिंग होती है बॉडी की, या जितनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपके खाने का सोर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों आप सभी को मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहता हूँ, यही एक स्टडी करी गई थी, वही मैं आप सभी को समझा रहा हूँ। तो उसके अंदर क्या किया गया, कुछ लोगों को 100 कैलोरीज पेप्सी कोला जो भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वहाँ से दिया गया, और कुछ लोगों को नॉर्मली जूस से ये उनकी कैलोरीज को फुलफिल किया गया। तो दोस्तों देखा गया कि जो लोग जूस से अपनी 100 कैलोरीज को कंज्यूम कर रहे थे उन लोगों की हेल्थ तो काफ़ी सही रही, लेकिन जो लोग 100 कैलोरीज अपनी कोल्ड ड्रिंक से कंज्यूम कर रहे थे उनकी हेल्थ पे काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला। तो दोस्तों वेट कम करने के लिए कैलोरिक डेफिसिट में रहना तो ज़रूरी है, ये मानता हूँ मैं, लेकिन आप सभी को उसके फूड के सोर्स को भी देखना पड़ेगा कि आप सभी अपने डाइट के अंदर कौन कौन से फूड सोर्स को डाल रहे हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है तो कोशिश करिए कि आप सभी हाई प्रोटीन डाइट पे रहिए। हाई प्रोटीन डाइट पे रहने का क्या फ़ायदा होता है मैंने अभी आपको पहले पॉइंट में बता दिया है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि प्रोटीन की जो सैचुरेटेड वैल्यू होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपका जो पेट है वो काफ़ी भरा भरा सा रहता है, और उसका जो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड होता है कार्बोहाइड्रेट और फैट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जब आप हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूम करते हैं तो आपका जो वजन घटने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है और लॉन्ग टर्म में आप सभी अच्छा खासे तरीके से फैट लॉस कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपके लिए वीडियो यूज़फुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ आप सभी इसको शेयर ज़रूर करिएगा उन लोगों के साथ जिसको लगता है कि भाई अभी भी उनके दिमाग में बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं, और अपने ट्रेनर्स के साथ जो आपको ऐसे रिकमेंडेशन देते हैं उनके साथ भी इसको ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सभी का कोई भी सवाल है तो आप सभी इंस्टाग्राम पे जाके मुझे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे फेसबुक ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक में आप सिंपली टाइप करके देखिएगा न्यूट्रिशन डॉक्टर, अदरवाइज मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप सभी वहाँ से भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।